जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं एक गुड न्यूज देने वाला हूं कि आंसर की आपकी बहुत जल्द जारी की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपके 3 दिन के बाद में, यानी कि चौथे दिन आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी 1 मार्च को। ठीक है, बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों बच्चों का डाउट रहता है कि सर हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। जैसे अभी 42 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो टोटल जितनी शिफ्टें होती है उनमें से हार्ड शिफ्ट भी रहती है, कुछ इजी शिफ्टें रहती है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने ये चीजें आपकी क्लियर कर रखी है कि स्टेट वाइज आपको कट ऑफ बता रखी है, शिफ्ट वाइज मैंने आपको कट ऑफ बता रखी है, और आपकी नॉर्मलाइजेशन तक मैंने आपको बता रखी है, वो भी शिफ्ट वाइज। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम कट ऑफ के ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि आंसर की कब आएगी, कैसे कैसे क्या चीजें हैं जो आपके सामने अपडेट शेयर करने वाला हूं। वो क्या अपडेट है कि आंसर की क्या सच में 1 मार्च को आएगी। ठीक है, वो चीजें जानेंगे। लेकिन कट्टो की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। कट्टो की वीडियो है, शिफ्ट वाइज है, स्टेट वाइज है। पूरे यूट्यूब पर दोस्तों आपको ये डाटा नहीं मिलेगा अभी। ठीक है, तो आप इन वीडियो को देख लेना दोस्तों, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। लगभग बच्चे एग्री कर रहे हैं इन वीडियोस के ऊपर कि हाँ भाई सर ऐसा ही है। ठीक है, कि ऐसा ही है, जो आप हार्ड शिफ्ट बता रहे हो वही हार्ड शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल इतनी जाती है, जो आप कट्टो बता रहे हो बिल्कुल ये कट्टो हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों लगता है कि बिल्कुल यही आपका एग्जैक्ट डाटा हो सकता है। बाकी आपके आंसर के आने के बाद में क्लियर होता है कि क्या कुछ है। अभी आपका एक एक्सपेक्टेड है, जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन आपका एकदम एग्जैक्ट डाटा निकलेगा। आपका खुद का जो डाटा होगा वो हमारे पास में आएगा। जो आप एग्जाम के अंदर जो अपना कर्तव्य दिखा के आए हो, तो वो कर्तव्य का जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास में आएगा। कैसे आएगा वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं भी आपसे गूगल फॉर्म भरवा लूंगा। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर होगा। कट ऑफ है, हार्ड शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन, सब कुछ अच्छे तरीके से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो आपकी आंसर की है ये क्या सच में आपकी 1 मार्च को आएगी या फिर इससे और ज्यादा डिले होगा। अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। इससे पहले भी अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की अपडेट है वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। अब जीडी की बात कर लें, जीडी 2025 इसकी जितनी भी अपडेट्स रहेगी आगे की, चाहे वो आगे आने वाली भर्ती है चाहे ये वाली भर्ती है, इसके ज्वाइनिंग तक की आपको मैं अपडेट देता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहना और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूं 2022-23, ये क्या है भाई? तो 2022-23 ये भर्ती है। 2022-23 की आपकी जो पिछले वाली भर्ती है ना उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों इसके पद कितने थे भी आपको पता होगा। इसके पद थे भाई आपके 50,187 पद थे। 50,187 टोटल पद थे। अब दोस्तों एक चीज मैं क्लियर करूं, मैं यहाँ पे बताने को आपको लिख के चला जाऊं भी इस दिन आंसर क्या आएगी, एक दिन 1 मार्च को आंसर क्या आएगी, तो क्या बेनिफिट। लेकिन आपको अच्छे तरीके से डिटेल में देखना है कि क्या चीजें बन रही है, तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देख लीजिए, वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी भाई। मैं हर बार जितनी भर्ती की कुछ अपडेट देता हूं तो मैं उनको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं कि बच्चे खुद सेटिस्फाई हो। और देखना दोस्तों, जो मैं ये डाटा बताऊंगा ना, इस डाटा के बाद में खुद कमेंट बॉक्स में लिख दोगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि सच में 1 मार्च को ही आंसर की आएगी। आप खुद लिख दोगे, क्योंकि जो आपके साथ में डाटा शेयर करूंगा उससे आप एग्री हो जाओगे। ठीक है, अब दोस्तों ये चीज कर देते हैं रफ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, क्या सिस्टम बन रहा है कि इनका जो एग्जाम्स है, इनके एग्जाम्स कब तक हुए थे, कब कब हुए थे, कितने दिन चले थे। अब लगभग यूट्यूबर के पास में डाटा नहीं होगा। ठीक है, अगर बनाएंगे तो किसी का इधर उधर से देख के बनाएंगे। अदरवाइज दोस्तों ये पीछे का निकाला है मैंने, क्योंकि मेरे पास में अभी जहां पे नीचे देख के मैं लिख रहा हूं तो मेरे पास में कॉपी है, तो मैं ये डाटा पिछली भर्तियों का लिख के रखता हूं। ठीक, अब दोस्तों 2022-23 का जो एग्जाम चला था ना, ये आपका 10 जनवरी से आपके एग्जाम शुरू हुए थे, जो कि चले थे 14 फरवरी तक। इतने एग्जाम चले थे आपके, देखिए पिछली बार। फिर इसकी जो आंसर की है कि भाई आंसर की कब आई थी, तो मैं आपको बताता हूं। आंसर की दी थी इसके 18 फरवरी को। 18 फरवरी को, ठीक है, कितने दिन बाद में, 14 फरवरी को लास्ट एग्जाम था, तो 14 के बाद 15 का वेट करवाया, 16 का वेट करवाया, 17 का वेट करवाया, 18 तारीख को फाइनली आंसर की दे दी। ठीक है, कितने दिन बाद में, 3 दिन बाद में, 4th डे। ठीक है, 3 दिन बाद में चौथे दिन आंसर की दे रहे हैं। ठीक है, ये हुआ क्लियर। अब भाई और चीजें देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ रहा है ना ये चीजें कि ऐसा ही है बिल्कुल। ये एकदम एग्जैक्ट डाटा है भाई। आपको अगर यकीन हो, जिसको यकीन नहीं होता है, कुछ भी बोलने से पहले खुद एक चीज ये एनालिसिस कर लेना, खुद निकाल लेना। अगर ये डाटा कहीं से मिले तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। ठीक है, बस नोटिस आपको डाउनलोड करना आना चाहिए। अब भाई
24 वाली भर्ती जो आपके अभी पीछे कंप्लीट हुई है, कितने इसके टोटल पद थे? तो इसके थे आपके 46,617 पद, ठीक है, इतने इसके पद थे। अब दोस्तों इसके जो एग्जाम्स है, एग्जाम्स कितने दिन चले थे? इसके एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके एग्जाम चले थे 20 मार्च से, 20 मार्च से आपके एग्जाम शुरू हुए थे, सॉरी 20 जनवरी से शुरू हुए थे भाई ये का एग्जाम, और आपका ये चले थे 12 मार्च तक। अब दोस्तों कुछ मानो वो ये चीज देखते कमेंट लिख देंगे कि इस भर्ती का तो री एग्जाम भी होता तो तू वो लिखना भूलेगा, तो भूले नहीं है भाई, सब चीजें लिखनी पड़ती है, वो थोड़ा पेशेंस से लिखना पड़ता है। तो 12 मार्च आपका लास्ट एग्जाम था, तो री एग्जाम हुआ इसका कि अब कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, बच्चों का डाटा डिलीट हो गया था, तो उन बच्चों को लास्ट शिफ्ट में कुछ ही शिफ्टें थी बीच बीच की, तो उनको बुला के इनका एग्जाम 30 मार्च को लिया गया। कब लिया गया? 30 मार्च को इनका एग्जाम लिया गया। फिर आंसर की इसके अकॉर्डिंग नहीं दी, आंसर की दी 30 मार्च के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिन बच्चों का 21 मार्च को एग्जाम हुआ उनको फिर साथ में लेना था, उनका भी डाटा तैयार किया गया, उनकी आंसर की बनाएगी, उनका भी एग्जाम सेट किया गया था दोबारा से, ठीक है। तो इन बच्चों का जो आंसर की मैं आपको बता दूं, इनकी आंसर की 30 मार्च के बाद में 31 मार्च आपका आया, 31 मार्च आया, उसके बाद में 1 मार्च नहीं अप्रैल है भाई, ठीक है, 31 आया, 1 आया, 2 आया, फिर उसके बाद 3 तारीख को इनकी आंसर की दे दी, ठीक है, यानी कि फोर्थ डे और 3 दिन बाद में, यानी कि 3 दिन बाद 2 भर्तियां पिछली 3 दिन बाद में दे रहे हैं और चौथे दिन दे रहे हैं, 3 दिन बाद में और चौथे दिन दे रहे हैं। अब दोस्तों ये चीजें मैं कर देता हूं रफ, अब बात कर लेते हैं हमारे इस वाली भर्ती का क्या मैटर है पूरा, ठीक है, इसका हम जान लेते हैं। अब दोस्तों देखिए 2025 की आपकी भर्ती है, 24-25 लिखता हूं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपकी 24 के अंदर आ गई थी। पद कितने पद है? 39,481 आपके टोटल पद है, ठीक है भाई, समझाना मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्स कब कब हुए हैं? एग्जाम्स 4 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हुआ, 25 फरवरी लास्ट एग्जाम डे, ठीक है। अब दोस्तों कितने दिन बाद में दे रहे थे? 3 दिन बाद में दे रहे थे और चौथे दिन आंसर की दे रहे थे पहले, तो हम जोड़ लेते हैं भाई 26 को, 27 को, 28 को, ठीक है, 3 दिन बाद में चौथा दिन कौन सा है? तो 28 का महीना चौथा दिन है आपका 1 मार्च। कब देंगे आंसर की? 1 मार्च के आसपास। अब मान लीजिए आसपास का मतलब है या तो 28 को या फिर 1 मार्च को, इन 2 दिन के अंदर आपके आंसर की। मैं 28 मार्च क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1 साल हो गया है, उस चीजों को पिछले वाली चीजें निकल गई, आगे आगे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है एसएससी के अंदर स्टाफ भी बढ़ता है, हर बार अलग चीजें बनती है, अभी वेबसाइट भी उन्होंने नहीं बना ली है, तो हो सकता है कि मे बी कि आपका इस बार थोड़ा अच्छे से काम करे कि आपकी आंसर की सिर्फ 2 दिन के गैप में तीसरे दिन आपको आंसर की पकड़ा दी, ठीक है। अब जब भी आंसर की आएगी तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा, लाइव आ जाऊंगा, आपको मैं डाउनलोड करके अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे आपको आंसर की डाउनलोड करनी है, ठीक है। अभी जिन बच्चों के पास में, मैं बता दूं, जिन बच्चों के पास में अभी तक कोई अपना रोल नंबर, तो क्योंकि वहां पे जमा करवा रहे हैं एडमिट कार्ड, तो आपके पास में जो आपने स्टेटस चेक किया था ना, वो स्टेटस आपके पास में सेव होना चाहिए, वो स्टेटस आप अभी देख सकते हो, लास्ट डेट से पहले आप देख सकते हो, तो स्टेटस डाउनलोड करके रखना, जो आप अपना स्टेटस चेक करे थे वहां से स्टेटस डाउनलोड करना, रोल नंबर आपका और डेट ऑफ बर्थ, इस चीज से आपका जो है आंसर की चेक की जाएगी, ठीक है। तो आपकी दोस्तों आंसर की मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, 28 फरवरी या 1 मार्च को आपकी आंसर की आपके सामने होगी, ठीक है। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।